स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि दुनिया का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो किस करेंसी में सबसे ज्यादा होता है, तो 7 में से 10 लोग हमेशा बोलेंगे कि डॉलर में होता है। और भारत का भी जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है उसका एक बड़ा हिस्सा, मैक्सिमम अमाउंट डॉलर में होता है, क्योंकि डॉलर दुनिया की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी मानी जाती है, सबसे एक्सेप्टेबल करेंसी मानी जाती है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि बहुत आराम से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि सारे देश डॉलर एक्सेप्ट करते हैं, तो हम आराम से डॉलर में पेमेंट करके व्यापार कर सकते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान बहुत सारे हैं, और इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ने पुश किया है इंटरनेशनल ट्रेड रुपए में, कि अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो उसका लेन देन रुपये में हो पाए, ताकि हम रुपए को एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी बना पाए। और ऐसा क्यों किया गया है, यह जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक, और आज हम बात करेंगे रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा रहा है भारत सरकार और RBI के द्वारा। तो सबसे पहली बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एफर्ट कर रही है किस चीज का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एफर्ट कर रही है रुपए में को स्टेबल और कट डाउन करने का यूज किसका? डॉलर का। यानी रुपए की कीमत जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में है उसको हम स्थिरता ला सकें, स्टेबलाइज कर सकें, और जो डॉलर में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड भारत कर रहा है उसको कम कर सकें और रुपए में ज्यादा कर सकें। लेकिन डॉलर में जो हम ट्रेड कर रहे हैं ये तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, ये पुरानी आदत है, तो इतना आसान तो होने नहीं वाला है। लेकिन हमें प्रयास करना है ताकि अब जो भारतीय बिजनेसमैन हैं वो लोग रुपए में बिल बना सकें, इनवॉइस बना सकें डॉलर की जगह, और रुपए में ट्रेड कर सकें। अब यह क्यों किया जा रहा है? यह इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा ट्रेड रुपए में हो सके। पहले क्या होता था, रुपए में इनवॉइसिंग अलाउड थी लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि सरप्लस रुपी अंतरराष्ट्रीय, यानी रुपए की जो अवेलेबिलिटी है अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो उतनी थी नहीं, तो उस वजह से ये अलाउड था लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो ये बंद कर दिया गया। अब ये फिर से चालू किया गया है ताकि रुपए को एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी बना पाए। और कभी भी कोई करेंसी, कोई भी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक्सेप्टेबल कब बनती है? जब उसमें कैपिटल फ्लो यानी निवेश हो, साथ ही साथ उसमें व्यापार हो। निवेश और व्यापार जब किसी करेंसी में हो पाता है तभी वो करेंसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्टेबल मानी जाती है एज अ ग्लोबल करेंसी। तो अब यह करने का प्रयास RBI कर रहा है। आगे अगर हम बढ़ें तो ये इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रूपी क्यों कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है, देखिए किसी भी ओपन इकोनॉमी में, खुली अर्थव्यवस्था में आयात होता है, निर्यात होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उत्पाद और सेवा दोनों का होता है, गुड्स और सर्विस दोनों का होता है। और जब आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हो, इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको पेमेंट देना होता है। और आमतौर से वो पेमेंट हम किस में करते हैं? आमतौर से वो पेमेंट हम फॉरेन करेंसी में करते हैं, फॉरेन करेंसी में करते हैं। और क्योंकि डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है तो इसमें सबसे ज्यादा व्यापार का लेन देन होता है। लेकिन अब हम रुपए को लाना चाह रहे हैं। अब एक बात समझो,
आप जर्मनी के साथ इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान लो इंडिया है, इंडियन बिजनेस है और इधर जर्मनी है। अगर आप जर्मनी से कुछ खरीद रहे हो तो आपको डॉलर में पेमेंट करना है, तो पहले रुपए से डॉलर खरीदोगे और फिर जर्मनी को पैसा दोगे। फिर जर्मनी को जो डॉलर मिला वो डॉलर तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, वो यूरो इस्तेमाल करना यूरो इस्तेमाल करेगा, तो वो डॉलर को फिर यूरो में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें जो भी इंपोर्ट कर रहा है, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, दोनों को है कि नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि हम रुपए से जब डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जन कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। साथ ही साथ जब जर्मनी डॉलर से यूरो में कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी कन्वर्जन कॉस्ट देनी पड़ रही है। एक तो ये हो गया, ये लागत आ गई। दूसरी लागत क्या आ गई? दूसरी लागत ये आ गई कि भैया अंतरराष्ट्रीय करेंसी फ्लक्चुएट करती है, जैसे इंडियन करेंसी अभी 80 रुपए एक डॉलर पे पहुंच गई, तो वो भी तो रिस्क है, एक्सचेंज रेट रिस्क भी तो है, विनिमय दर रिस्क भी तो है। तो ये दोनों चीज हमें झेलनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो इससे निजात पाने के लिए अगर हम रुपए में ही ट्रेड करें तो हमारा इंटरनेशनल जो फ्लक्चुएशन है उसका असर हम पे कम पड़ेगा। साथ ही साथ हम जो कन्वर्जन कॉस्ट है रुपए से डॉलर की, डॉलर से यूरो की, इससे भी बच सकते हैं, दोनों चीजों में बच सकते हैं। तो इस वजह से एक कारण यह है जिसकी वजह से हम पुश कर रहे हैं रुपए में ट्रेड बढ़ाने की, ठीक है। अब ये ट्रेड होगा कैसे, ये भी तो समझना है हमें। ये ट्रेड आखिर होगा कैसे? आप कैसे किसी को जर्मनी में जाकर रुपए में पेमेंट दोगे या रुपए में पेमेंट रिसीव करोगे? तो इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है वॉस्त्रो अकाउंट, एक होता है नॉस्त्रो अकाउंट। तो आरबीआई ने कहा है दिस इज वेयर ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी कम्स इन, मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग एंड रिसीविंग इन डॉलर द इनवॉइस विल बी मेड इन इंडियन रूपी इफ द काउंटर पार्टी हैज रूपी वॉस्त्रो अकाउंट। तो अब सवाल उठता है भाई ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या है? अभी जब हम डॉलर में पेमेंट करते हैं तो इंडियन आदमी कौन सा अकाउंट खोलता है? नॉस्त्रो अकाउंट खोलता है। तो ये नॉस्त्रो और वॉस्त्रो अकाउंट क्या झंझट है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि रुपए में ट्रेड को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिसीजंस अलाउड इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी इज एम्ड एट ईजिंग ट्रेड विद श्रीलंका, जिसके पास डॉलर है नहीं, अगर हमें उनसे सामान बेचना है, उनके पास डॉलर है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं, तो हमें पेमेंट कैसे करेंगे? रुपए में कर सकते हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गया है, वो भी डॉलर का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उससे अगर हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, वहां से हमारा तेल, कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ रहा है, रशिया दूसरा सबसे बड़ा हमारा आयातक बन गया है, हम सबसे ज्यादा सेकंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट तेल वहां से ले रहे हैं, उनको हमें पेमेंट करना है, डॉलर वहां तक पहुंचा नहीं सकते, तो हमें रुपए में पहुंचाना, तो कैसे पहुंचाएंगे? वहां नॉस्त्रो वॉस्त्रो आता है। नॉस्त्रो क्या होता है? अगर हमें किसी अपने जो इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी फॉरेन पार्टी को पेमेंट करना है डॉलर में अमेरिका में, तो भारत का एक बैंक अमेरिका में जाके अमेरिकी बैंक में एक डॉलर में अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट से पेमेंट देगा। तो यहां भारतीय बैंक विदेशी बैंक में जाके एक डॉलर में अकाउंट खोलता है, जिसको हम बोलते हैं नॉस्त्रो अकाउंट। अब अगर उल्टा हो, अगर हम किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ और उसको हमें पैसा रुपए में देना है, मान लो HSBC बैंक है किसी और देश का, उसका अकाउंट है, तो HSBC बैंक आकर SBI में अकाउंट खोलेगा, रुपए अकाउंट, और उस रुपए अकाउंट का इस्तेमाल करेगा भारत में पेमेंट करने का, जो भी व्यापार कर रहा है, वो होता है वॉस्त्रो। नॉस्त्रो कौन खोलता है? भारतीय बैंक विदेशी बैंक में, और वॉस्त्रो कौन होता है? विदेशी बैंक भारतीय बैंक में। तो वॉस्त्रो अकाउंट जो इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी होगा, उसको आसान क्या बनाएगा? वॉस्त्रो अकाउंट।
इससे इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपी होगा, यानी विदेशी बैंक वाला भारत में बैंक में आकर रुपए में अकाउंट खोलेगा और उससे पेमेंट करेगा, उसमें पेमेंट रिसीव भी होगा, पेमेंट जाएगा भी। नॉस्त्रो वॉस्त्रो। अब यही चीज है। एग्जाम्पल, HSBC होल्डिंग अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ब्रांच डिनोमिनेटेड इन रुपी कॉल्ड रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। रुपी में खोल रहे हो तो रुपी वॉस्त्रो अकाउंट है। अब इसके जरिए क्या हो पाएगा? इसके जरिए जो भी फॉरेन पार्टी होगी वो पैसा भेज पाएगी और पैसा रिसीव कर पाएगी फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स वाया रुपी वॉस्त्रो अकाउंट, यानी रुपए के जरिए वो पेमेंट रिसीव और पेमेंट दे पाएगी। वॉस्त्रो अकाउंट, ठीक है, नॉस्त्रो वॉस्त्रो। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए नॉस्त्रो अकाउंट क्या है। नॉस्त्रो अकाउंट रेफर्स टू एन इंडियन बैंक अकाउंट विद फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी इन फॉरेन कंट्री। समझ गए? यानी SBI अकाउंट खोल रहा है HSBC बैंक लंदन में जाके और वो ब्रिटिश पाउंड डिनोमिनेटेड है, जैसे यहां रुपए है वहां ब्रिटिश पाउंड, वो नॉस्त्रो हो गया। नॉस्त्रो पॉस्त्रो समझ लिया, नॉस्त्रो वॉस्त्रो। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये ग्रुप ज्वाइन कर लिए, सेशन की PDF, जो सवाल है आपके आप मुझसे तीनों जगह पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आखिरी में आपको एक बार फिर बता दूं, हमारा फाउंडेशन बैच 5 जिसमें हम प्रीलिम्स मेंस दोनों की क्लासेस आपको दे रहे हैं, बेसिक से 0 लेवल से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आखिरी इवनिंग बैच है 2023 का, 14 सितंबर से इसकी क्लासेस हैं शाम को 6 बजे। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं या ऑफिस में पढ़ रहे हो, शाम को क्लासेस लेनी हो तो यहां ले सकते हो। 24 महीने की वैलिडिटी है और लाइव सेशन होंगे 900 घंटे से ज्यादा के। लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड सेशंस आप 2 साल तक देख सकते हो। साथ ही साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको एक मेंटर, आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, उसके अलावा क्रिस्प कंसाइज हैंड रिटन नोट्स, ऐसी कई सुविधाएं इस बैच में मिल रही है। तो देर मत करिए, अपने IAS बनने के संकल्प को, इच्छा को स्टडी IQ के साथ आप पूरा कर सकते हो। यहां लाइव क्लासेस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इस समय इसकी कॉस्ट है इतनी, आप इसको 18,999 में ले सकते हो अगर आप कोड यूज करोगे KP लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करके आप 18,999 में ले सकते हो। साथ ही साथ UPSC के अलावा आप लोग के लिए एक और खुशखबरी है कि हमने अपना UPPSC प्री और मेंस फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दिया। जो भी लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है प्रीलिम्स मेंस का। 17 सितंबर से क्लास होगी शाम को 7 बजे। इसमें 2 क्लासेस हैं, 2 टाइप की हैं। एक में आपको मेंटरशिप नहीं मिल रही है, एक में मेंटरशिप मिल रही है। विद मेंटरशिप 17,999 का है, विदाउट 13,999 का। तो यहां भी आप एनरोल कर सकते हो। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भाई RBI ऐसा क्यों कर रहा है आज, पहले क्यों नहीं किया? आज ही क्यों रुपए में ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है RBI? यह सवाल उठता है। तो इस सवाल का सीधा सा आंसर है, यह मूव हमें क्या हेल्प करेगा कि जो इंडिया की जो डिपेंडेंस है डॉलर पे उसको कम करेगा। जो काफी बिजनेसमैन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इनका यह कहना है कि इंडियन मूव won't have considerable short term impact, will have benefit in long term। यानी अल्पकालीन समय में, शॉर्ट टर्म में इसका कोई इमीडिएट हमें बेनिफिट नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे समय में इसका बेनिफिट दिखेगा। क्यों? पहली चीज यह है कि जब हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर में व्यापार कर रहे हैं, तो हमें रुपए की वैल्यू को मेंटेन करना होता है। उसमें RBI डॉलर खर्चती है। रुपए की वैल्यू 80 पहुंच गई, उसको और ज्यादा ना जाए, उसके लिए RBI पैसा खर्च कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इंटरवीन कर रही है ताकि रुपए ज्यादा ना गिरे। दूसरा, जब हम डॉलर में व्यापार करते हैं तो हमारे पर प्रेशर पड़ता है कि हम फॉरेन करेंसी रिजर्व अर्जित करें, यानी मेंटेन करें, ताकि उससे हम अपना पेमेंट कर पाए। अगर रुपए में करेंगे तो यह झंझट हमारे पास नहीं रहेगा। तो ये 2 चीजें हैं। तो पहली चीज क्या है और तीसरी चीज क्या है?
कि अगर हम किसी देश के साथ ट्रेड करते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो, जिसके ऊपर पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगा दिया, तो हम स्विफ्ट पेमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम अंतरराष्ट्रीय वेस्टर्न सिस्टम है जिसके जरिए हम दूसरे देशों को पेमेंट करते हैं। अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, उसको हम पेमेंट कैसे करें? ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, उसको पेमेंट कैसे करें? ये समस्या आती है कि नहीं आती है? तो इस समस्या का जो हमें इस समस्या से बाहर निकलना है तो हमें रुपए में ट्रेड कर लेते हैं। रुपए में ट्रेड करेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि सैंक्शन लगाए रशिया पे और रशिया सस्ते में हमें तेल दे रहा है, इसने हमें आज के समय मोटिवेट किया है कि हम रुपए में ट्रेड को बढ़ाएं, रुपए को एक्सेप्टेबल करेंसी बनाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। ठीक है। इसके अलावा इंडिया रन्स अ ट्रेड डेफिसिट, इट्स इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, सेटलिंग ट्रेड इन रूपी विल ऑल्सो सेव डॉलर आउटफ्लो, यानी हमारा एक व्यापार घाटा है, अब उसको हम फंड किससे करते हैं? अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व से करते हैं। अब अगर हम रुपए में ट्रेड करेंगे तो हमारे पास जो डॉलर आया है वो हमारे पास रहेगा, वो खर्च नहीं होगा, वो हम बाकी किसी और चीज में इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी हम क्या है, ट्रेड डेफिसिट को डॉलर से फंड कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व से फंड कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब रुपए की कीमत गिर रही है तो हम डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपए की कीमत गिरने से रोकने के लिए भी आरबीआई कर रही है, तो वहां भी हमारा डॉलर खर्च हो रहा है। तो अगर रुपए में ट्रेड होगा तो ये दोनों चीजों में पैसा खर्च नहीं होगा उतना। ये चीज है। अगर हम देखें, एट द टाइम व्हेन रुपीज वैल्यू हैज डिक्लाइनिंग एवरी वीक अगेंस्ट डॉलर, गिरता जा रहा है, सेविंग डॉलर आउटफ्लो बिकम्स क्रिटिकल फॉर आरबीआई, कि डॉलर जो हमारे पास है उसको हम बचा कर रखें जरूरत पे, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। अब एक बात समझो, अब रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, स्विफ्ट पेमेंट का रशिया इस्तेमाल नहीं कर सकता, हम उनको पैसा कैसे दें? तो अगर हम इंपोर्ट्स के लिए रुपए में पैसे दे देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, स्विफ्ट को हम सरकमवेंट कर पाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉस्त्रो अकाउंट खोल लेंगे, उससे पेमेंट हो जाएगा। तो ये एक सैंक्शंस के अराउंड तरीका बन जाएगा हमारे पास। रशिया है, फिर ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा रखा है, तो इन सब से तो हम करते हैं ट्रेड, हमें तो पैसा देना है। ऐसा तो नहीं हम यूएस के चक्कर में अपने रिश्ते बिगाड़ दें दूसरों से, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, तो हमें उनको पेमेंट तो करना है। तो रुपए में अगर हम ट्रेड करेंगे तो उससे हमें आसानी होगी। तो स्विफ्ट क्या है ये भी समझ लेते हैं। स्विफ्ट है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये ग्लोबल फाइनेंशियल संस्था है। इसमें क्या होता है, इसके पास अथॉरिटी है बैंक्स को कनेक्ट करने की। ये 11,000 से ज्यादा वित्तीय संस्थानों को कनेक्ट करता है पेमेंट के माध्यम से, और ये 5 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करता है। ये काम कैसे करता है, दो बैंक जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है उनको कनेक्ट करेगा। ठीक है। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को जानते नहीं है तो इसके जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको सेफ भी बोला जाता है। तो वेस्टर्न नेशंस, पश्चिमी देश, ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए। लेकिन अब रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, ईरान पे सैंक्शन है, हमें पेमेंट देना, हम कहां से जाकर पेमेंट दें? तो हम रुपए में जाकर पेमेंट दे सकते हैं, रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे हमारा फायदा, डॉलर बच रहा है, रुपए में ट्रेड हो रहा है, रूपी इंटरनेशनलाइज हो रहा है, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी चीज है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम रशिया स्टूड एट $2.5 बिलियन इन अप्रैल में, और यह कहा गया है कि पूरे साल में यह $30 बिलियन पहुंच जाएगा। अब ये $30 बिलियन हम दें कहां से? तो रुपए में अगर हम करेंगे तो हो जाएगा, और धीरे धीरे $36 बिलियन भी हो सकता है। तो रुपए में अगर हम पैसा देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी रशिया के साथ ट्रेड करते समय। बेस्ट केस सिनारियो क्या है रशिया के साथ ट्रेड करते समय? इफ इंडिया पेज ऑल इट्स रशियन इंपोर्ट्स इन रूपी, इट वुड एंड अप सेविंग 30 to 36 बिलियन इन डॉलर आउटफ्लो। अगर हम रशिया को सारा पैसा, या जितने 1000 करोड़ हो, अगर हम रुपए में दे रहे हैं तो इतना डॉलर तो हम बचा ले रहे हैं, ये हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व में बचा रहेगा, जो हम दूसरी किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे फायदे बहुत सारे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने बताया है कि उसने $40 बिलियन
खर्चे हैं रुपए की गिरावट को रोकने के लिए, रुपए की वैल्यू को स्थिर रखने के लिए 40 बिलियन डॉलर खर्चे हैं, और 40 बिलियन डॉलर और खर्चना पड़ सकता है। तो अगर हम रुपए में ट्रेड करेंगे तो रुपए की कीमत कितनी भी गिर रही हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो रुपए में पैसा दे रहे हैं, हम छाप कर दे देंगे, ले भाई रख रुपया। तो ये हमारा भी बचेगा अगर रुपए इंटरनेशनलाइज होगा। तो इन कारणों की वजह से आरबीआई और भारत सरकार रुपए में ट्रेड को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसकी वजह से हम सैंक्शंस के अराउंड एक वे पा सकें, साथ ही साथ हम जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उनको बचा सकें, और तीसरा फायदा होगा कि भैया रुपए इंटरनेशनल करेंसी भी बन जाएगा डॉलर की तरह। तो ये सारे फायदे हैं। इसी के साथ आपको एक बार फिर बता दूं कि फाउंडेशन बैच 5 है, इसमें एनरोल करने के लिए ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, इस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। 14 सितंबर से क्लासेस है शाम को 6 बजे। आज ये मुलाकात यहीं तक थी। आखिरी में जाने से पहले आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को फॉलो करिए, और यहां आपको इस सेशन की पीडीएफ, कोई सवाल है, यहां तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।